हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवार क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं लिविंग साइंस लर्न वेल साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 13 है मैग्नेटिज्म। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम मैग्नेट्स के बारे में समझेंगे। मैग्नेटिज्म क्या होता है? देखो, मैग्नेटिज्म इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। आप सबने नोटिस किया है क्या होगा कि मैग्नेट जो होता है आयरन ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो यही प्रॉपर्टी, यानी कि यही इनका जो प्रॉपर्टी है, हम इसको मैग्नेटिज्म कह सकते हैं। तो यानी कि आयरन ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है किसी मैग्नेट में, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। तो इस चैप्टर में हम मैग्नेटिज्म के बारे में अच्छे से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में आप अंत तक, क्योंकि हम इसमें मैग्नेट से संबंधित बहुत सारे फैक्टर्स देखेंगे कि मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई थी, मैग्नेट्स कितने टाइप के होते हैं, कितने पोल्स होते हैं मैग्नेट्स में, प्रॉपर्टी और मैग्नेट्स की क्या होती है, और अर्थ एक मैग्नेटिज्म होता है अर्थ में या नहीं होता है और कैसे होता है। तो उन सभी बातों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, यूजेज ऑफ मैग्नेट्स। ठीक है, इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपकी बुक्स के सभी चैप्टर्स की वीडियोज आपको यहाँ पर देखने को मिलें। और प्लीज़ चैनल को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। चलो स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो मैग्नेट क्या होता है। एक मैग्नेट एक मटेरियल होता है जो कि आयरन ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है अपनी ओर। तो दिस प्रॉपर्टी मैंने आपको बता ही दिया, मैग्नेटिज्म होती है। जैसे ये एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स है, मैग्नेटिक पेन होल्डर है एंड मैग्नेटिक पेंसिल बॉक्स है, और डोर मैग्नेट्स आपने देखा होगा, डोर में मैग्नेट्स होते हैं। अब कि मैग्नेट्स में आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, बट मैग्नेट्स एक्चुअली में कैसे डिस्कवर किए गए हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो, इट इज़ सेड दैट shipyard named Manganese used to be take this yard of ship and got to a nearby mountain of the grazing। ध्यान से समझे इसको। ये स्टोरी है कि मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई थी, उसकी एक स्टोरी है। एक शेपयार्ड थे जिनका नाम मैग्नीज था। ठीक है, शेपयार्ड वो होता है जो कि गोड्स वगैरह या फिर शिप्स को, ठीक है, रखते हैं या फिर उनको चराने के लिए ले जाते हैं, वो शेपयार्ड्स होते हैं। तो उसका नाम मैग्नीज था। तो वो एक अपने ही पास एक माउंटेन पर अपनी जो गॉड्स वगैरह हैं उनको ग्रेजिंग करवा रहा था, टू कंट्रोल द हियर्ड। तो देखो, उस हियर्ड को कंट्रोल करने के लिए उनके पास एक स्टिक थी। वन डे, एक दिन, वाइल ही वाज मूविंग विथ हिज हियर्ड, वो अपने हियर्ड के साथ में मूव कर रहा था, अपने जो भी झुंड था गायों को, बकरियों का, उनके साथ में वो चल रहा था। एंड ही फाउंड दैट, और उसने देखा कि हिज स्टिक वाज गेटिंग पुल्ड टूवर्ड्स ए स्मॉल रॉक, यानी कि उसकी जो स्टिक थी वो एक स्मॉल रॉक पर एक तरह से पुल फोर्स अट्रैक्ट फील कर रही थी। मतलब जैसे उसने स्टिक को रखा उस रॉक्स पे, तो रॉक्स उस स्टिक को अट्रैक्ट कर रही थी। ही हैड टू पुल हिज स्टिक हार्ड टू गेट इट आउट फ्रॉम अट्रैक्शन ऑफ द रॉक्स, यानी जैसे ही उसने अपनी स्टिक को उठाया तो उसे एक अट्रैक्शन महसूस हुआ कि जो रॉक्स है उस स्टिक को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, द रॉक्स बाज ए नेचुरल मैग्नेट, और जो उसकी स्टिक थी वो आयरन की थी। ठीक है, और दैट वो रॉक्स एक तरह से नेचुरल मैग्नेट था जो कि अट्रैक्ट कर रहा था उस आयरन स्टिक को। ठीक है, एंड स्टिक बाज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द रॉक बिकॉज ऑफ द पीस ऑफ आयरन बाज फिक्स्ड अंडर इट। आपने नोटिस किया होगा कि जो स्टिक होती है उसका नीचे का जो पीस होता है वो आयरन से बना होता है। ठीक है, तो वो आयरन को वो रॉक्स अट्रैक्ट कर रही थी। ठीक है,
दिस इज हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। तो उसने देखा कि ये कोई नया चीज़ है, तो उसने आके लोगों को बताया जो भी है। तो इस प्रकार से मैग्नेट की डिस्कवरी हुई थी। और क्योंकि उस शिपयार्ड का नाम मैग्नीज था, तो उसी शिपयार्ड के नाम पे मैग्नेट्स को मैग्नेट नाम दे दिया गया। रॉक्स हैविंग सच मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मैग्नेटाइट। ठीक है, उसको मैग्नेटाइट बोला गया था। एंड आफ्टर नेम ऑफ द मैग्नीज, मैग्नीज के नाम पर ही उस रॉक्स को मैग्नेटाइट बोला गया था और उस प्रॉपर्टी को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोला गया था। आगे देखो, लेटर ए चाइनीज डिस्कवर द मैग्नेट्स कुड बी यूज्ड बी टू फाइंड द इट वाज लेटर नेम्ड बी लोड स्टोन विच मीन्स लीडिंग स्टोन। ठीक है, बाद में इसको लोड स्टोन भी कहा गया था मैग्नेट को, जो कि एक चाइनीज के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि मैग्नीज नाम का एक शेपयार्ड था, उसने अपने स्टिक पे एक अट्रैक्शन फोर्स फील किया था एक रॉक्स के ऊपर। तो इस प्रकार से मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेट की एक तरह से डिस्कवरी हुई थी। अब हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। तो मैग्नेट्स जो होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो नेचुरल मैग्नेट होता है और एक आपका आर्टिफिशियली मैग्नेट होते हैं। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट जो होते हैं, जैसे आपने वो मैग्नेटाइट यानी कि वो रॉक्स है वो मैग्नेटाइट की थी। मैग्नेटाइट एक नेचुरल मैग्नेट है और लोड स्टोन है। ठीक है, ये भी एक पत्थर है, ये भी एक तरह से मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को शो करता है, सो ये नेचुरल है। बट आर्टिफिशियली मीन्स होता है मैन मेड। ठीक है, कुछ हमने भी मैग्नेट्स बनाए हैं, जैसे हॉर्सू मैग्नेट है। ठीक है, हॉर्सू मैग्नेट आपके हॉर्स के शू की तरह दिखता है ऐसा कुछ। ठीक है, ये हॉर्सू मैग्नेट है। और डम्ब बेल शेप्ड मैग्नेट। ठीक है, और एक डम्ब मतलब बेल शेप्ड मैग्नेट होता है। तो हम इनके बारे में देखते हैं। देखो, नेचुरल मैग्नेट आपने पढ़ ही लिया, मैग्नेटाइट है, लोड स्टोन है, ये आपके नेचुरल मैग्नेट होते हैं जो कि नेचर में फाउंड होते हैं यानी कि पाए जाते हैं। आर्टिफिशियली में हमने एक तो हॉर्सूज है, ये आपका हॉर्सूज मैग्नेट है। ठीक है, जो कि हॉर्स की सूप की टाइप का बना होता है, और ये आपका बार मैग्नेट है। ठीक है, एन और एस क्या है, ये पोल्स है, इनके बारे में हम अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो आर्टिफिशियली जो मैग्नेट्स होते हैं वो आपके अलग अलग शेप्स में होते हैं, जैसे सिलेंड्रिकल शेप्स में हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप्स में हो सकते हैं, जैसे ये रेक्टेंगुलर बार शेप्स में है, यू शेप्स में हो सकते हैं, जैसे ये आपका हॉर्स शूज है। ठीक है, नीचे एक लाइन लिख रही है, आर्टिफिशियली मैग्नेट्स आर जनरली स्ट्रॉन्गर देन द नेचुरल मैग्नेट्स। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आर्टिफिशियली जो मैग्नेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, कंपेरिजन ऑफ द नेचुरल मैग्नेट। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, कि कौन से मैग्नेट्स जो होते हैं मैग्नेटिक होते हैं और कौन से नॉन मैग्नेटिक मैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं। देखो, some materials are attract towards the magnet while some are not, so we can classify materials into two types, एक तो मैग्नेटिक और एक नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, द बेसिस ऑफ देयर टेंडेंसी। ठीक है, इनकी टेंडेंसी के अकॉर्डिंग। अब टेंडेंसी क्या होती है, देखो, इन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ द बिहेवियर। बिहेवियर का अकॉर्डिंग हम इनको देख सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट्स जो है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो वो मैग्नेटिक हो जाएंगे, और जो नहीं होते हैं वो नॉन मैग्नेटिक मैग्नेट की तरफ हो जाते हैं। तो ये उनकी टेंडेंसी होती है। फर्स्ट पॉइंट देखो, मटेरियल दैट आर अट्रैक्ट टू ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक। ठीक है, सेम वही बात है। अब इसमें एग्जांपल देख लो तुम, जैसे आयरन है, ये तो है ही है, उसके साथ में निकिल है, कोबाल्ट है, आर मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, ये सभी मैग्नेटिक होते हैं क्योंकि ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और एक स्टील होता है। स्टील अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स, एक तरह से हम बोल सकते हैं, अपने आप में एक मेटल नहीं होता है, ये कार्बन आयरन से बना होता है। ठीक है, स्टील जो होता है उसमें देखो तीन चीज़ें होती है, एक तो आयरन, निकल और क्रोमियम, यहाँ पे देख सकते हो। इन तीनों चीज़ों से मिलकर स्टील बनता है, और स्टील भी, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। अब बात करते हैं नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक जैसे वुड है, प्लास्टिक है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, क्लोथ्स है, ये सभी नॉन मैग्नेटिक होते हैं क्योंकि ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक्स।
यहाँ पर एक आपको एक एक्टिविटी फर्स्ट दे रखी है जिसमें आपको एक टेबल दे रखा है, कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं आपको यहाँ पे, और आपको बताना है कि वो मैग्नेटिक है नॉन मैग्नेटिक है। ठीक है, तो प्लास्टिक रूलर है, ये आपका नॉन मैग्नेटिक है। इरेजर नॉन मैग्नेटिक, कॉइन्स मैग्नेटिक, और स्टील स्पून मैग्नेटिक, पेपर क्लिप तो मैग्नेटिक। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। आगे देखो पोल्स ऑफ मैग्नेट। अब हम बात कर लेते हैं एन और एस के बारे में, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। एक तो होता है आपका एन मीन्स नॉर्थ पोल, और एक होता है साउथ, एस मीन्स साउथ पोल। दे आर लोकेट एट द टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट। द पोल्स ऑफ मैग्नेट हैव द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, यानी कि दो, एक तो ये नॉर्थ, ये आपका साउथ है, ये आपका नॉर्थ है, ये दो इसके पोल्स होते हैं। ठीक है, मैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी होती है वो सबसे ज़्यादा पोल्स पर ही पाई जाती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि भाई बीच में मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, बट जो हायर यानी कि मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिज्म की वो उनके पोल्स पे होती है। ठीक है, एक्टिविटी 2 में आपको दिखाया गया है कि जो आयरन की कुछ फीलिंग्स हैं वो मैग्नेट उनको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपने पोल्स की तरफ, यानी कि ज़्यादा जो अट्रैक्शन होता है वो पोल्स की तरफ ही होता है। एक मिनट, यहाँ पर एक चीज़ और है समझने वाली, देखो ये वाली लाइन, irrespective of the shapes all magnets have two poles cannot exist independently, they cannot isolated। इसका मीन्स ये कि हम जो पोल्स होते हैं, ठीक है, वो एक तरह से इंडिपेंडेंटली होते हैं, उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। सपोज ये आपका एक मैग्नेट है, इसमें एन और एस आपको पोल्स दिए गए हैं। अगर हम इस मैग्नेट के दो टुकड़े करते हैं तो ये देखो दो टुकड़े हो गए, तो यहाँ पर एक मिनट, इनमें भी क्या है, एस और एन, यानी कि पोल्स अपने आप ही बन जाते हैं। अगर दो पीस करोगे तो ये आपका एस हो गया, ये एन हो गया, ये एस हो गया, ये एन हो गया। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, इस दो दो टुकड़े के और दो दो टुकड़े कर दिए, अब चार टुकड़े हो गए। मतलब पहले सिंगल का दो टुकड़े कर दिए, दो का फिर चार कर दिए। तो यानी कि टुकड़े कितने भी करो, है ना, मैग्नेट्स के कितने भी टुकड़े करें हम, बट उनमें पोल जो होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, पोल्स उनमें होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप एस एन, यानी कि हम इनके मैग्नेटिज्म के गुण को कभी भी आइसोलेटेड नहीं कर सकते। तो यही आपका प्रॉपर्टी है। आगे हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि पोल्स ऑफ ए मैग्नेट ऑलवेज एक्सिस्ट इन पेयर्स, यानी पोल्स हमेशा पेयर्स में ही होते हैं, इनको कभी अलग अलग नहीं कर सकते। भी देखो, इफ़ यू कट ए बार मैग्नेट इन टू हाफ देन ईच ऑफ द हाफ बिकम्स ए कंप्लीट मैग्नेट। ये भी एक कंप्लीट मैग्नेट हो गए, और फिर इनको भी और टुकड़ों में तोड़ दिया तो ये भी अपने आप में क्या हो गए, कंप्लीट मैग्नेट हो गए। यानी कि हम इनको आइसोलेटेड कर नहीं कर सकते, यानी कि इनको, इनके पोल्स को कभी हम सेपरेट नहीं कर सकते कि भाई एस एस रहने दो, एन को हटा दो, नो। ठीक है, अगर हम जितने भी टुकड़े करेंगे उसमें एन और एस दोनों ही पोल्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टू बी अट्रैक्ट मैग्नेट इज a magnetic substance towards itself is called attractive property of magnets। magnets force is strongest as the poles, यानी कि मैग्नेट्स में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि ये मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स को या फिर मैग्नेट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल बात है, और आपको मैंने अभी समझा ही दिया थोड़ी देर पहले कि पोल्स पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैक्सिमम होती है, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट होती है पोल्स पे, हालांकि बीच में भी होती है बट वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। थर्ड है प्रॉपर्टी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज मीन्स है, अगर हम ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट ऑफ द अलिंक्स इटसेल्फ इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अगर हम किसी, मान लीजिए, मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें, लटका दें, तो हमेशा वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यह इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। देखो एक मिनट, नीचे आपको एक्टिविटी 3 दे रखा है। जैसे ये कोई बार मैग्नेट है, इसको हमने धागे से बांध के और इसको सस्पेंड कर दिया, लटका दिया, लेकिन ये हमेशा जो इसका नॉर्थ और डायरेक्शन, मतलब हमेशा साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में ही ये एक तरह से रुकता है, कभी भी आपको ईस्ट और वेस्ट में रुकेगा नहीं। तो ये इसकी एक तरह से डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है कि इसको जब फ्रीली
हम ऐसे लटका देंगे तो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ही क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये हो गया आपका। और ये फोर्थ वाला देखो क्या है कि लाइक और सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल एंड अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्ट। बिल्कुल सही है। एक जैसे जो आपके पोल्स होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब है एक तरह के रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन तो नहीं बोल सकते बट अपोज करेंगे। ठीक है, और अनलाइक क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे एस, एक मिनट मैं बताता हूँ, इसमें डायग्राम होगा, एक मिनट देखो। ये आपका ये कोई मैग्नेट है, इधर आपका एन है और इधर आपका एस है। एक ये मैग्नेट है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका एस है और यहाँ पर आपका एन है। तो कहने का मतलब एस और एन यही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक हो गए ना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट। एन एस को अट्रैक्ट करेगा। और मान लीजिए इस, ठीक है, यहाँ पर अगर हम एन को अट्रैक्ट कराएं, एन एन को पास रख दे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, यानी कि लाइक एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रिपेल करेंगे और अनलाइक एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देखो एक्टिविटी 4 इसी बेसिस पे है कि लाइक पोल्स रिपेल और अनलाइक अट्रैक्ट। देखो ध्यान से कि ये हमने सस्पेंड कर दिया है एक मैग्नेट को, ये एस है ये एन है। ठीक है, अब हम नीचे से देखो ध्यान से, एन को एन से टच करा रहे हैं। तो जैसे हम एन को एन से टच कराते हैं तो एक तरह से एक दूसरे के अपोज होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और जब हम इस एस वाले को एन से क्या करा रहे हैं, हम यहाँ पे अट्रैक्ट करा रहे हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स सेम वही बात है, लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आगे दे रखा है रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट फॉर द मैग्नेटिज्म। यानी रिपल्सन एक तरह से मैग्नेटिज्म को टेस्ट करने का एक तरह से मेथड है। तो बिल्कुल सही बात है। देखो मैग्नेट कैन अट्रैक्ट सम सब्सटेंसेज, however substances may also get attacked due to reason other than magnetism। यानी कि कोई भी सब्सटेंस अट्रैक्ट करता है वो मैग्नेटिज्म के कारण तो अट्रैक्ट करता ही है। thus it cannot be ascertained that an object that attract another object is definitely a magnet, but since like poles of magnet always repel each other, the repulsion is definitely attributed to magnetism। अगर मान लीजिए लाइक पोल्स होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपेल से ही आपका ये रिपल्सन बनता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एक मैग्नेट है और उसको हम दूसरे मैग्नेट से हम टच कर रहे हैं, अगर वे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स वो दोनों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रिपल्सन होता है एक तरह से टेस्टिंग होती है किसकी, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी की, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट मैग्नेट है या नहीं है। आगे हम देख रहे हैं द अर्थ मैग्नेटिज्म, यानी कि हमारी जो अर्थ होती है ये सबसे बड़ा मैग्नेट होती है। ठीक है, हमारी अर्थ भी एक तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो हम इस चीज़ को समझते हैं यहाँ पे। तो देखो ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज एलिंग्स इटसेल्फ इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ये हम समझ चुके हैं। बिकॉज द अर्थ इटसेल्फ बिहेव एज ए हगबार मैग्नेट, कि हमारा जो मैग्नेट होता है हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जब हम इसको हैंग करते हैं, एक तरह से सस्पेंडेड कंडीशन में इसको रखते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है कि ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न हमारा अर्थ है, क्योंकि हमारा अर्थ एक तरह से बहुत बड़ा मैग्नेट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। और मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ आर नियर टू द जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, कि हमारा जो मैग्नेटिक जो पोल्स होते हैं अर्थ के वो भी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ ही होते हैं। इसलिए हमारा अर्थ एक तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और ये मैग्नेट जो होते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होते हैं वो अर्थ के नॉर्थ साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं।
द साउथ पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट इज नियर टू द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। देखो कि हमारा जो ये वाला मैग्नेट का साउथ पोल है तो इधर हमारा अर्थ का नॉर्थ पोल होगा। क्यों? क्योंकि अनलाइक पोल ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इधर हमारा अर्थ का नॉर्थ पोल होगा और इधर हमारा इसका साउथ होगा, तो ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा। और ये अगर हमारे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है तो ये हमारे अर्थ के साउथ पोल की तरफ होता है, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि डिफरेंट पोल्स ही ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका साउथ और अर्थ का साउथ होगा तो फिर तो ये रिपेल करेगा। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं वाइल द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, यानी कि ये बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है ये वाला, ठीक है, ये हमारे साउथ पोल के क्या होगा, नियर होगा। ठीक है, सो thus in a freely suspended magnet the north pole point toward geographical north poles since it is the attracted by the अर्थ मैग्नेटिक साउथ पोल, यानी कि जो हमारा बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा वो हमारे अर्थ के साउथ पोल को एक तरह से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये अनलाइक पोल्स है। और सेम वे में अगर हम देखें तो हमारे जो बार मैग्नेट है, ठीक है, उसका जो साउथ पोल होगा वो हमारे अर्थ के क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है ये। आगे टाइम टू क्वेश्चन आंसर है, तो हम देख लेते हैं। राइट ट्रू फॉल्स। ओके, लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल इच अदर, तो लाइक पोल्स जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये बिल्कुल भी ट्रू है। अगला है अट्रैक्शन इज ए श्योर टेस्ट फॉर द मैग्नेटिज्म, अट्रैक्शन इज श्योर टेस्ट फॉर द मैग्नेटिज्म, तो बिल्कुल सही है, अट्रैक्शन भी है रिपल्शन भी है। ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन एंड कोबाल्ट आर मैग्नेटिक मेटेरियल्स, बिल्कुल सही है, ट्रू है। ए मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, ये भी सही है। द अर्थ बिहेव लाइक ए मैग्नेट, बिल्कुल सही है। तो सारे यहाँ पर ट्रू है आई थिंक। चलो अब देखते हैं अगले पेज पे। आगे हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक कंपास के बारे में। ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक कंपास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हम डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक डायल होता है विथ डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट, इस पे डायरेक्शन मार्क होती है। ठीक है, मैग्नेट और एक मैग्नेटिक नीडल होती है, सो दैट रिमेन्स फ्रीली, जो कि फ्री होती है रोटेट के लिए किसी भी पॉइंट पे, तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ही एक तरह से रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इस कंपास जो मैग्नेटिक कंपास है इसका यूज ट्रैवलर्स और सेलर्स, ठीक है, पहले डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते थे। ठीक है, जहाँ पर मतलब डायरेक्शन का पता नहीं चलता, जैसे डेजर्ट है या फिर सीज है, समुद्रों के अंदर डायरेक्शन का पता नहीं चलता कि कौन सी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर डायरेक्शन को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, ये साउथ और इसमें एक नीडल होती है ये वाली, तो साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये एक्टिविटी आपकी 6 से इसमें यही शो हो रहा है कि जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो हमेशा साउथ और नॉर्थ को ही रिप्रेजेंट करती है या नहीं करती, तो बिल्कुल करती है। आप भी मैग्नेटिक कंपास ले आ सकते हो। ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं आता, 20-50 रुपये का आता है मार्केट में, तो उसको हम एक तरह से देख सकते हैं कि वो हमेशा हमारे साउथ और नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा। अब आगे हम पढ़ रहे हैं मेकिंग ए मैग्नेट, मैग्नेट कैसे बनाएं। तो देखो दे आर डिफरेंट मेथड्स टू मेक ए मैग्नेट फ्रॉम आयरन पीसेज। द सिंपलेस्ट मेथड इज सिंगल टच मेथड। ठीक है, यानी कि हम सिंगल टच मेथड से आयरन बना सकते हैं। दिस इज डन बाय द रनिंग ए मैग्नेट रिपीटेडली ओवर ए पीस ऑफ द आयरन इन द सेम डायरेक्शन। देखो एक्टिविटी 7 देख दो। एक्टिविटी 7 में सिंगल टच क्या है, देखो
ये नीचे आपको एक आयरन की रॉड है, आयरन पीसीज है कोई, ठीक है। इस पे हम बार बार टच करेंगे। देखो पढ़ लो एक बार। पहले से पीस ऑफ आयरन ऑन ए टेबल, रन वन एंड टू बी बार मैग्नेट ओवर इट विदाउट लिफ्टिंग, ठीक है, only in one direction and along the entire length of the iron piece and lift the bar magnet when it reaches the other end, ठीक है। जैसे आपको यहाँ से इसको ऐसे टच करना है, ठीक है, फिर आपको हटा लेना है, फिर यहाँ से दोबारा टच करना है। तो यानी कि हम इस चीज़ को बार बार करते रहेंगे, कम से कम 30-40 टाइम अगर हम इस चीज़ को करते हैं, ठीक है। तो जो आयरन पीस है उसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाते हैं। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल सप्लाई के द्वारा तैयार किए जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हम आजकल जो यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड बाय द पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए लॉन्ग वायर, यानी किसी लंबे वायर में इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है, ठीक है। और उससे क्या होता है कि जो वो वायर है एक तरह से इलेक्ट्रिकल वायर जो होता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का हम यूज करते हैं, डोरबेल्स होती हैं हमारे घरों में, ठीक है, और इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं, इन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज होता है, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास 7 में डिस्कस करेंगे। डोरबेल का भी हम एक कॉन्सेप्ट है वो भी हम वहाँ पे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में देखो, मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन ये मैग्नेट की तरह तब तक ही बिहेव करते हैं जब तक कि इनमें इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है, ठीक है। और अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को हटा लेते हैं तो ये अपने मैग्नेटिज्म में जो प्रॉपर्टी है उसको लूज कर देते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं ये परमानेंट मैग्नेट्स नहीं होते हैं, ये टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे अभी डोरबेल की बात हो रही थी, तो डोरबेल में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो तब तक ही इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं जब तक कि हम उस डोरबेल की जो की है उसको प्रेस करते हैं, यानी कि उसके स्विच को प्रेस करते हैं। जैसे हम स्विच को हटा लेते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तरह बिहेव नहीं करती है, ठीक है। तो दे आर टेम्पररी मैग्नेट्स। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है हैंडलिंग ऑफ मैग्नेट्स, कि मैग्नेट्स को किस प्रकार से हैंडल करना चाहिए कि इनकी जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है वो बनी रहे, ये अपनी प्रॉपर्टी को लूज ना करें। तो देखो मैग्नेट्स शुड बी हैंडल्ड एंड स्टोर्ड केयरफुली सो एज द प्रिवेंट द देम लूजिंग देयर मैग्नेटिज्म। सेकंड पॉइंट है बार मैग्नेट शुड बी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक कीपर्स। बार मैग्नेट्स को मैग्नेटिक कीपर्स में रखना चाहिए विथ देयर अनलाइक पोल्स, और इनके अनलाइक पोल्स के साथ में रखना चाहिए, ठीक है, सेपरेटेड बाय ए पीस ऑफ द वुड, ठीक है। इनके जो अनलाइक पोल्स हैं वो एक तरह से वुड से सेपरेट होने चाहिए ताकि उनमें कोई अट्रैक्शन ना हो, कोई रिपल्सन ना हो, क्योंकि बार बार अट्रैक्शन और रिपल्सन से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है मैग्नेट शुड नॉट बी हीटेड, यानी कभी भी मैग्नेट को हीट नहीं करना चाहिए, यानी गर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कभी भी उसको हैमर्ड नहीं करना चाहिए, यानी हैमर से उसको पीटना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है उसको लूज कर देते हैं, ख़त्म हो जाती है उनमें, ठीक है। यानी कि वो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी हट के और वो डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं, डीमैग्नेटिज्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेट्स शुड बी कीप्ड अवे फ्रॉम सीडीज, ठीक है, कंप्यूटर्स, टेलीविजन सेट एंड द ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड दे कैन द डीमैग्नेटाइज, यानी कि इन चीज़ों से हमें मैग्नेट्स को दूर रखना चाहिए। आगे हम देख रहे हैं यूज ऑफ द मैग्नेट्स। मैग्नेट्स का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो देखो मैग्नेट्स आर यूज्ड इन, देखो शेप यार्ड्स, सेपरेट स्क्रैप यार्ड्स में मैग्नेट्स का यूज होता है, क्योंकि वहाँ पर आयरन और स्टील के मैग्नेट को सेपरेट किया जाता है, ठीक है, जंक ऑफ द वेस्ट मटेरियल, यानी कि वेस्ट मटेरियल के जंक से, या ठीक है। तो वहाँ पे भी हम मैग्नेट्स का यूज करते हैं, बड़े बड़े मैग्नेट्स का यूज करके, और जितनी भी मतलब लोहे की चीज़ें होती है फिर स्टील की चीज़ें होती है उनको सेपरेट किया जा सकता है। सेकंड है एटीएम कार्ड्स वगैरह होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो उन पे भी मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होती है, ठीक है, जिसमें कि हमारी इंफॉर्मेशन होती है, ये आपके मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होती हैं जिनमें हमारे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है।
और लाउड स्पीकर वगैरह है, जनरेटर हैं, मोटर हैं, इन सब में भी पावरफुल मैग्नेट का यूज़ होता है। ठीक है, आप देखा होगा। और लास्ट पॉइंट है, कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है उसमें मैग्नेट्स का यूज़ होता है। और ऑडियो वीडियो जो कैसेट्स होती हैं हमारी, सीडीज वगैरह जो प्लेयर होती है उनमें मैग्नेट्स का यूज होता है। ठीक है, क्योंकि मैग्नेट्स का यूज करके ही हम एक तरह से मेमोरी तैयार करते हैं और उसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। आगे टाइम टू क्वेश्चन आंसर है, तो देख लेते हैं। सर्कल द करेक्ट वर्ड अमोंग द टू वर्ड्स गिवन इन बोल्ड। ओके, मैग्नेट्स पोल्स बी आइसोलेटेड, मैग्नेटिक पोल्स आइसोलेटेड। ठीक है, तो कैन नॉट। मैग्नेट्स शुड नॉट बी हीटेड और हैमर्ड, शुड नॉट। रिंग बार या बार जो भी है स्टोर्ड इन मैग्नेटिक कीपर्स, तो बार। ठीक है, बार मैग्नेट्स को स्टोर करते हैं। एक मैग्नेटिक कंपास ऑलवेज, ठीक है, नॉर्थ साउथ या नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर थे। आगे कुछ आपके की टर्म्स हैं, मैग्नेट्स क्या होते हैं। तो ये आपका चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। तो अगर आपने इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी देखना है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके वॉच कर सकते हो। इस चैप्टर का भी मिल जाएगा और बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं अब तक जो हमने पढ़ाए हैं इन सब के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दिया गया है, वहाँ पे जाके आप सारे वीडियोज़ भी वॉच कर सकते हो। हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनिंग वीडियो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ये तो आपसे यही कहना है। बाकी शेयर कर दें अपने दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।